यानी कि ये नहीं होता वो आप हम लोग जैसे हम लोग बैनर लगाते हैं कश्मीर बन गया पाकिस्तान, ऐसे गाड़ी नहीं ऐसे बन सकता ना। मजाक फिलहाल देखा जाए ना, हमें मीडिया पे जरा भी इतबार नहीं रहा, सही बात है, क्योंकि देख देख के ना हमें पता है वो की और बात। हालांकि देखा जाए ना कुछ अब मीडिया वाले ना कुछ इमरान खान की तरफ है, कुछ उधर है, यानी कि कोई हक की बात नहीं कर रहा। कोई कह रहा है मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, कोई कह रहा नहीं मुल्क तो बच गया। तो इस तरह कोई हमें पता नहीं चल रहा। मैं ट्विटर चलाता था, चलना छोड़ दिया, दिमाग ही घूम गया, पता नहीं चलता हो क्या, कंफ्यूज हो पाकिस्तान की यूथ कंफ्यूज हो गई है। बेहतरी कैसे आ सकती है, आपकी क्या जिम्मेदारी है? देखें, हम नेबर के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं और उसके बगैर आपको लगता है हम आगे बढ़ सकते हैं? नेबर के साथ कोई भी कंट्री है, इंडिया हो, अफगानिस्तान हो। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तान में इमरान खान ने जो धारा 370 हटाई गई थी, तब पाकिस्तानियों को कश्मीर का जिस तरह चूरन बेच रहे थे और पाकिस्तानियों को कतार पर खड़ा करके जल से जुलूस निकलवा रहे थे, आज वही पाकिस्तानी देखिए किस तरह से गुहार लगा रहे हैं कि कश्मीर छोड़ो, बस भारत के साथ किसी भी तरह रिश्ते सुधर जाए और भारत के साथ जल्द से जल्द किसी भी तरह ट्रेड शुरू हो जाए ताकि सस्ता सामान पाकिस्तानियों को मिल सके। तो अब दोस्तों हर एक पाकिस्तानी को अकल ठिकाने आने लग गई है और जिस तरह से भारत के साथ अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी एक बार फिर से दोस्ती की गुहार लगाई है, उसको लेकर भी पाकिस्तानी पब्लिक देखे किस तरह से कह रहे हैं कि यह सब कुछ हमारी फौज का ही करा धरा है। जिस तरह पाकिस्तानी फौज ने लोगों को चूरन, भारत की दुश्मनी का चूरन बेचा और उसके बाद पाकिस्तानियों के टैक्स के पैसे पर यह बड़ी फौज पलती रही और उसमें पाकिस्तानी फौज के बड़े बड़े जर्नलों ने अपने प्रॉपर्टी बनाई। तो उसको लेकर भी देखिए पाकिस्तानी लोग किस तरह की सोच रखते हैं कि अब हमें किसी भी तरह भारत के साथ दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए, दोस्ती हमारी भलाई है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह भारत सरकार का रवैया पाकिस्तान को लेकर सख्त है, लगता नहीं कि भारत सरकार इनको किसी भी तरह की रियायत देगी। तो चलिए दोस्तों, इसी को लेकर पाकिस्तानी जनता का क्या रिएक्शन हम दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। दुश्मन है, दैट्स व्हाई। हो गया, ठीक हो गया। ऐसे तो कश्मीर की अगर बात की जाए, कश्मीर में इंडिया हमेशा यही कहता रहा है कि पाकिस्तान के जो जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, वो वहां पर जाके अपना जो है वो मुजाहिदीन की जैसे बात करें, वहां जाके इन्वॉल्वमेंट उनकी होती है और वो इंतशार पैदा करते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कोई इसके ऊपर लॉजिक है? हाँ, तो उन्होंने उनकी वजह से मुजाहिदीन बंद भी तो बैन तो कर दिया हुआ है ना उन्होंने, और तो मुजाहिद की सारी जमात उन्होंने बैन कर दिया इस वजह से। वो सही साहब भी थे मेन जो थे, उनको नजरबंद कर दिया उनके घर के अंदर ही। ठीक है, हाँ, वो सही साहब की आपने बात की है। तो अगर बात की जाए वो इंडिया ने बैन किया या वो इंटरनेशनल लेवल पे बैन है? और मजे की अच्छा आप बात करें। हाँ, वो इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे इसराइल उन्होंने अपनी असम्बली के अंदर हाफिज सईद की फ्रंट पे पिक्चर लगाई होती है, सबसे बड़ा दुश्मनी हमारा हाफिज सईद है। हालांकि देखा जाए तो मैं भी हाफिज सईद साहब से मिला हूँ, देखा जाए तो वो हाफिज सईद साहब से ये अल्हम्दुलिल्लाह अमन पसंद आदमी जी। फिर पाकिस्तान में भी वो बैन रहे हैं, उनकी जो मीडिया पे क्यों नहीं आते? पाकिस्तान की मीडिया क्यों नहीं उन्हें लेकर आती? अगर हम कहते हैं कि वो अमन पसंद हैं, तो फिर पाकिस्तान की मीडिया आगे क्यों नहीं लाती है? ये सवाल आपको ये पता है उनकी पार्टी पाकिस्तान में भी बैन है, ना सिर्फ पाकिस्तान, इंटरनेशनल लेवल पे। तो फिर यही आप फिर आगे बात की ना, पॉलिटिशियन हमारे मुंह पे हो रहा है, बाहर हो रहा है, इधर होना है। जैसे शेख रशीद साहब हैं वो और वो कहते हैं कि अगर आपने ये जो बात की है ना, आपने बात किया कि भाई इंडिया ने उन्हें बैन कर दिया और इसराइल ने बैन कर दिया, वो तो पाकिस्तान ने भी बैन किया, इसका मतलब पाकिस्तान भी फिर यहूदी बात कर रहा ना। वो इधर मीडिया पे वो कह रहे हैं कि हम लोग उसकी आंखें निकाल देंगे, मोदी ने देखा भी तो शेख रशीद साहब इनके जलसे में भी आता है, ये वो कहते हैं। लेकिन ये देखें उन्होंने खुद ही किया ना, इनकी हुकूमत में, इमरान खान की हुकूमत में हुआ था ये, तो अभी देख रहे तो अभी तक वो है। ऐसी अगर बातें की जाएंगी हम आंखें निकाल देंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। आपको लगता है तो ऐसे नफरत फैलेगी या मोहब्बत फैलेगी? आपको लगता है ऐसी बातें होनी चाहिए? वो भी इतने बड़े पॉलिटिशियंस ऐसी बातें करेंगे तो पब्लिक में क्या मैसेज आएगा? नेगेटिविटी फैलेगी और क्या होगा। ठीक है, शायद यही नजर जो नेगेटिविटी हमें पब्लिक में नजर आती है, उसकी रीजन ये है जो हम मीडिया पे देखते हैं, जो हम टीवी पे देखते हैं कि भाई इंडिया ने ये कर दिया, वो कर दिया। कभी हमने रिसर्च करने की जरूरत? हर चीजों खान साहब कहते हैं ना, मुज़ाकरा से हल होता है, यानी कि ये नहीं होता वो आप हम लोग जैसे हम लोग बैनर लगाते हैं कश्मीर बन गया पाकिस्तान, ऐसे गाड़ी नहीं ऐसे बन सकता ना, मुज़ाकरा से होता है। आज के दौर की सबसे बड़ी दानिशवर हैं डॉक्टर आरफा सैयद ज़हरा, शायद आप उसको जानते हो। वो भी यही कहती हैं कि आज के दौर में मुकाबलेबाजी खत्म हो चुकी है। पहले दौर में जब हमारे बुजुर्गों का दौर था, आधे से ज्यादा मसाइल मुकाबलेबाजी से खत्म हो जाते थे, डायलॉग के थ्रू। लेकिन अब वो नहीं है। अब वो मैं ऐसे कहूँगा मेरे लिए ये काफिर है, इसके लिए मैं काफिर हूँ, इसके ऊपर मैंने फैसला डाल दिया, ये चीज है। इससे मैं एग्री करता हूँ कि हमने ना अब मजहब को अपने मतलब के लिए यूज कर लिया, ये सीन आ रहा है। ठीक हो गया। बेहतरी कैसे आ सकती है? देखें, जैसे आपने भी पहले थोड़ा सा बोला कि इंडिया वो यूज करता है, इंडिया जो है इन्वॉल्वमेंट करता है, लेकिन आप खुद बोल रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं हमें ऐसे बताया जाता है। जब 1 मिनट 2 मिनट की बात करके लोग समझ सकते हैं
यूं समझ सकती है, तो मीडिया का बहुत रोल है। आपको नहीं लगता मीडिया ने बहुत सी नेगेटिविटी फैला दी? आपकी क्या राय है? बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है, क्या कहना चाहिए? जैसे ये अभी तो फिलहाल देखा जाए ना, हमें मीडिया पे जरा भी इतबार नहीं रहा। सही बात है, क्योंकि देख देख के ना हमें पता है वो की और बात। हालांकि देखा जाए ना, कुछ अब मीडिया वाले ना कुछ इमरान खान की तरफ है, कुछ उधर है, यानी कि कोई हक की बात नहीं कर रहा। कोई कह रहा है मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, कोई कह रहा है नहीं मुल्क तो बच गया। तो इस तरह कोई हमें पता नहीं चल रहा। मैं ट्विटर चलाता था, चलाना छोड़ दिया, दिमाग ही घूम गया, पता ही नहीं चलता हो क्या। कंफ्यूज हो कंफ्यूज हो पाकिस्तान की यूथ कंफ्यूज हो गई है। बेहतरी कैसे आ सकती है? आपकी क्या जिम्मेदारी है? देखें, हम नेबर के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं, और उसके बगैर आपको लगता है हम आगे बढ़ सकते हैं? नेबर के साथ कोई भी कंट्री है, इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, अगर हमारे रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे या नहीं? क्या कहना चाहेंगे? जी, नेबर के बगैर तो कभी जिंदगी नहीं बढ़ पाएंगे। और दूसरा, हमें आगे जाने के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ का, जो कि हमारे कायद भी कह के गए, एजुकेशन का सहारा लेना चाहिए, और हम वो ले रहे हैं इंशाल्लाह। और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए और अपने लिए इंशाल्लाह नाम पैदा करेंगे। क्या आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वही ना, बिजनेस में जितने दुश्मन कम होना, बिजनेस उतना ही ज्यादा ग्रो करता है। तो इस तरह अगर हम लोग साथ करें, अगर देखा जाए ना, तो उनका देख लें रिजर्व देख लें और हमारे रिजर्व देख लें, इतने फर्क, और उनके स्टूडेंट देख लें और हमारे देख लें, कहाँ पे जा रहे हैं और हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। उनका आईटी का सेक्टर देख लें और हमारा देख लें। कोई एक ऐसी फील्ड ही बता दें, चले बात से बात शुरू होती है, कोई फील्ड बता दें जिसमें हम बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। कोई ऐसी कोई हमें नजर ही नहीं आती है। सेक्टर कोई हमारा लिटरेसी रेट ही बहुत कम है। बांग्लादेश का देख लें, हमसे ज्यादा है। इंडिया का देख लें, हमसे ज्यादा, और हमारा लिटरेसी रेट ही बहुत कम है। ठीक है। और फिर भी हम ऐसी अगर डायलॉग बोलेंगे बड़े बड़े के हम ये कर देंगे, हम घुस के मार देंगे, आपको पता है हवाई बातें हैं, हवाई बातें हैं। और अवाम में इसके साथ क्या होता है कि अवाम में वो वाकई ऐसा लगता है कि शायद हम ऐसा करेंगे और इस तरीके से होंगे, और नफरत बढ़ जाती है। फिर इंटरनेशनल मीडिया पे जाके हम स्टेटमेंट जब बदलते हैं तो फिर हमारा मजाक भी बनता है। अच्छा लगा बात करके, और उम्मीद करता हूं ऐसे ही लोगों की सोच बदलेगी और हम पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। पाकिस्तान का जो रिलेशन है ना सिर्फ इंडिया के साथ, तमाम कंट्री के साथ हम बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नवीद सादिक जी। नवीद सादिक, एडवोकेट। जी एडवोकेट। ठीक है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, शहबाज शरीफ साहब जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया पे इंटरव्यू देते हुए बोला है कि माजी में हमने बहुत सी गलतियां की हैं, उनसे सबक भी सीखना चाहिए। 4 जंगें जो इंडिया के साथ की, बहुत नुकसान हुआ, हम चाहते हैं कि पीस हो और एक मतलब हमारा अच्छा रिलेशन हो। ये इंटरनेशनल मीडिया की स्टेट के हवाले पे जाके ये कहा। जब पब्लिक के में जलसा करते हैं तो तब कहते हैं हम इंडिया को ये कर देंगे, हम एक एटॉमिक पावर है, हम वो कर देंगे। यानी पब्लिक कंफ्यूज नहीं हो रही ऐसे? देखिए, जब आपको बात जलसे में करते हैं, वो एक सियासी स्टंट होता है, या वोटर की आपने सिंपैथी लेनी होती है कि हमें एज ए वोटर जो या एज ए नेशन जो भी हमारा बयानी है उसको प्रमोट करें तो हमें वोट दें। लेकिन जब भी कोई बंदा, चाहे वो कल को आप हो, मैं हूँ, जब वो प्राइम मिनिस्टर की सीट में हो, तो फिर आपने पूरी नेशन का, पूरे मुल्क का दिफा देखना है और पूरे मुल्क की स्ट्रेटजी देखनी है। और उसमें कभी भी नहीं हुआ कि कोई भी जो आपकी बयानी है वो स्टैब्लिशमेंट के बगैर हो। तो मेरा ये ख्याल है कि उसमें जो आजकल के जो वक्त, जिस तरह हम पूरा मुल्क देखें एक जंग की हालत में है, जो हमारी इकोनॉमी की पोजीशन है या हमारी जो एक इंफरादी जो जिम्मेदारी है, उस हिसाब से हम हालत जंग में ही है। तो अगर ऐसे में अगर हम एक अपने जो असली दुश्मन है, हमारा इंडिया जो है ना, वो एक असली दुश्मन है, और इंडिया में भी यही पाया जाता है कि लेट्स सपोज हमारा असली दुश्मन है, या हमारे अंदर एक ये माइंडसेट कर दिया गया है कि वो हमारा दुश्मन है, फिर हम इंटरनेशनल मीडिया पे भी जाके क्यों नहीं बोलते कि वो दुश्मन है? और अगर हम इंटरनेशनल मीडिया पे, मेरा सवाल यह है कि वहां पे अगर पीस की बात करते हैं तो फिर पब्लिक को भी पीस का बोलेंगे, भाई हम अगर गवर्नमेंट में आएंगे तो इंडिया के साथ हम पीस बनाएंगे। मेरा तो ये एक देखिए, जब मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू कि जब आप एक किसी भी ऐसे मसनद पे या ऐसी कुर्सी पे या ऐसे इक़्तिदार में आ जाते हैं जहां आपने पूरे नेशन का और पूरे मुल्क का सोचना है, तो वहां पे जो भी बयानिया बनाया जाता है वो उस हिसाब से जो हमारे इस वक्त हालात हैं। ठीक है। नहीं तो पब्लिक को यही बेचते रहेंगे, यही कहते रहेंगे हम लोग, हमारे पॉलिटिशियन के इंडिया को ये कर देंगे, उसको ये कर देंगे, उसको, यानी हम पब्लिक को क्यों नहीं बताते कि भाई हम जो हमारी वहाँ स्टेटमेंट है यहाँ पे भी यही स्टेटमेंट हो? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जो बयानिया बेचा जाता है ना, जो जलसों में, आई थिंक वो बाद में वो काबिल अमल नहीं रहता। जैसे कोई भी सियासतदान हमें बेचते ही ऐसे है कि वो हमें रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पे वोट, या फिर कश्मीर के नाम पे, या कश्मीर के नाम पे
तो हमारा तो देखे कश्मीर का एक ऐसा इशू है जो हमारी शहर आ गया और पिछले माजी में इतने सालों तक हम उसको लेके चलते रहे हैं और आज देखें कि उस कश्मीर का जो हमारी शहर आ गया वो उनका कोई परेशानी हाल इस नहीं। हालत में है वो हमारे पास कश्मीर और जो उनके पास कश्मीर है, दोनों का कंपैरिजन करें, बहुत ज्यादा फर्क नजर आने लग पड़ा। अब ऐसे पब्लिक कंफ्यूज नहीं होगी, ऐसे पब्लिक में नेगेटिविटी नहीं बढ़ेगी जब हम पब्लिक में आके ये बोलेंगे, यानी हमारे पॉलिटिशियन बोलेंगे किसी भी कंट्री के अगेंस्ट। 100% आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन ही है ना, उन्होंने तो पॉलिटिक्स करनी है। ये तो आवाम को समझना चाहिए कि उनका राइट क्या रॉन्ग क्या। लेकिन कश्मीर के अलावा हमारी जो अपनी जो सूरत हाल है वो माशी सूरत हाल जो आपके सामने है कि हमारी जितनी भी इन्फ्लेशन आई है, अद्वियात और दूसरी चीजों का जो प्राइस बढ़ी है, खाने को वो क्राइसिस में हम, तो ऐसी सूरत में एक नई जंग के हम मुकम्मल है ही नहीं है। बिल्कुल, मैं भी इसी चीज का हामी हूँ। यही मैं कहता हूँ कि हमें जंग तो करनी नहीं, चाहे इंडिया है, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे कोई भी कंट्री है, हमें अपने रिलेशन बेहतर करने हैं। लेकिन कैसे पब्लिक में ये सोच बदलेगी, पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि भाई जो हमें नारा लगाया जाता है, हमारे सामने जो चूरन बेचा जाता है, हम इंडिया को वो कर देंगे, ये कर देंगे, इंटरनेशनल लेवल पे जाके ये सारी स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। ऐसा ही है। मैं आपसे क्योंकि किसी एक इशू पे हम बात कर रहे हैं तो इसमें सियासियात नहीं करेंगे। आपने देखा सारे सियासतदान चाहे वो कुछ भी हैं, कुछ यूटर्न के नाम पे, कुछ मुल्क के नाम पे, कुछ हालात के पेश नजर हमें वो चूरन बेचते हैं, हम वो चूरन खाते हैं और अगले चूरन का इंतजार कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। इसमें उन तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानियों ने अब बिल्कुल पूरी तरह से कश्मीर के मामले पर हथियार डाल दिए हैं और इनको बात पूरी तरह समझ में आ गई है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की फौज आज भी लोगों को जिहाद के नाम पर गुमराह कर रही है। और अब दोस्तों पाकिस्तान में एक खास बात यह रही कि एक इलेक्शन हुआ था कराची में मेयर का, उसमें इमरान खान की पार्टी के कुछ लोग पहले जीते थे लेकिन एक दिन बाद उनको हरा हुआ बता दिया गया। तो पाकिस्तान में इस तरह से कभी चुनाव में भी दोस्तों किस तरह की पाकिस्तानी आर्मी गफलत करती है, इसी तरह पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तानी आर्मी जिस तरह का डर दिखाती आई है उसी का नतीजा पाकिस्तान की जनता भुगत रही है, पाकिस्तानियों को समझ आ रहा है। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में इनके हालात किस तरह होंगे। तो हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।